तो अमेज़ॉन प्राइम पे एक मूवी आई है, द चोज़न लास्ट सपर। और लास्ट सपर नाम से आप समझ गए होंगे, वो मूवी है जीसस की स्टोरी। जीसस की स्टोरी के ऊपर बहुत सारी फिल्में अभी तक बन चुकी हैं, और काफ़ी वो एक स्टोरी ही अपने आप में ऐसी है कि काफ़ी कन्विंसिंग। कन्विंसिंग से मतलब कि आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उसको निचोड़ देगी अगर आप वो मूवी कोई सी भी देखो। फॉर एग्जांपल पैशन ऑफ क्राइस्ट देख लो। लाइक बहुत इमोशनल, जो आई थिंक इंसान के जो सबसे रॉ इमोशन होते हैं, सबसे बेसिक इमोशंस होते हैं चीज़ों के बारे में, उनके ऊपर। क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो स्टोरीज़ होती हैं, बिब्लिकल स्टोरीज़ जो होती हैं, ये हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, जो हमारा ब्रेन का साइकोलॉजिकल मेकअप है चीज़ों को देखने का, उसके बड़े ही बेसिक बेसिक रूट की चीज़ों को एड्रेस करती हैं ये स्टोरीज़। जो आर्केटाइप्स होते हैं इंसानों के, उनको एड्रेस करती है। आर्केटाइप्स मतलब होता है जैसे हम में से कोई एक होगा जो सिर्फ पैदा होने के साथ ही इन गुणों के साथ पैदा हुआ है कि वो ख्याल रखेगा लोगों का। तो ये एक केयर या केयर गिवर का आर्केटाइप हो गया। ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों के जैसे पोइट्री का एक आयम्बिक मीटर होता है ना, वैसे ही स्टोरीज़ का भी एक सर्टेन साइकोलॉजिकल मेंटल मीटर होता है। कुछ स्टोरीज़ आपको हिट करती ही करती हैं। उन स्टोरीज़ को चाहे आपको सेम स्टोरी को डिफरेंट फ्लेवर के साथ 50,000 बार भी सुना दिया जाए, तो 50,000 बार भी आप सुन लोगे उसे। तो ये एक उस टाइप की स्टोरी है। तो एनीवे इसका ट्रेलर है, वो देखते हैं। You must know something. I do believe that Jesus is most likely the Messiah. Why do you believe that? I've seen too much. Then why are you doing this? I suppose I have not seen enough. My house should be called a house of prayer, but you make it a den of thieves. By what authority are you doing these things? My own. We have a problem. Jesus operates entirely outside our jurisdiction. Woe to you, scribes and Pharisees! Stop this at once! The world is changing, and Jesus offers a vision to redeem it. He is not the Messiah! I want peace, just like you. If you go through with this, our alliance is over. There is talk of a collaborator from within his own followers. I ask that you keep your distance from me in Jerusalem these next few days. Why? You serpents! How will you escape being condemned to hell? What have you done? ओके, अगेन आई थिंक जितनी भी जीसस की स्टोरी पे मूवीज़ बनती हैं, जैसे पैशन ऑफ क्राइस्ट है, उसमें जो क्रूसिफिकेशन का जो एस्पेक्ट है स्टोरी का, उसको सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से हाईलाइट किया गया था। ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आई गेस हैवी बन जाती है इमोशनली। उसके बाद मैंने एक और मूवी देखी थी जिसमें वाकिन फीनिक्स जीसस बना था। मुझे नाम उस मूवी का भूल गया इस वक्त। वो मूवी जो जीसस के साथ जो एक लेडी होती हैं, मुझे उनका भी मुझे नाम इस वक्त याद नहीं है। वो उनके नाम पे थी वो मूवी। अगेन वो उनके ही नाम पे वो मूवी का ही नाम था, और वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थी। तो पीओवी चेंज हो जाता है कई बार। यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे जीसस का एक एंग्री वर्जन, जो कि गुस्से में है लोगों के
मतलब एक्सी क्या क्या वर्ड होगा इसके लिए, वो अपनी हदों से बाहर जा रहे हैं, इसके लिए जो भी वर्ड सही रहेगा, जो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड जो गॉड ने जो काम करने के लिए बोला है या नहीं करने के लिए बोला, वो उन लिमिटेशंस से बाहर जा रहे हैं। एक्सीजेंसी अगर शायद सही वर्ड होगा इसके लिए। एक वर्ड होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एनीवे तो यहाँ पे जो लोग ये हरकत कर रहे हैं, उनको इस हरकत करने के लिए इन पे जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हो कि क्या था, तो बेसिकली जो टेंपल था, उस टेंपल के अंदर लोग मनी लैंडिंग का काम शुरू कर रहे थे, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से, सॉरी आई थिंक न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से या किसी न किसी तरीके से, जो गॉड कहता है कि आप यूजरी मत करो अकॉर्डिंग टू दिस लाइक वर्ल्ड व्यू। और जब जीसस देखते कि यार ये जो टेंपल है जो कि प्रेयर की जगह होनी चाहिए, वहाँ पे ये यूजरी कर रहे हैं। यूजरी का मतलब होता है बेसिकली ब्याज पे पैसे चढ़ाना, जो कि अकॉर्डिंग टू अगेन दिस वर्ल्ड व्यू एक गलत चीज़ है। और उस एक चीज आई थिंक वो शायद, मे बी आई एम रॉन्ग अगेन, मैं टेक्स्ट पे अपने आप को, क्योंकि रिलीजियस चीज़ें हैं तो इनके बारे में कभी हम थोड़ा गलत भी हो सकते हैं, तो मैं पूरा ये नहीं बोलूँगा, लेकिन आई थिंक ज्यूज़ को ये अलाउड था या बाकी सबको मना था, ज्यूज़ को अलाउड था, कुछ इस तरीके से चीज़ है, क्योंकि ज्यूज़ ओल्ड टेस्टामेंट फॉलो करते हैं तो उसमें शायद अलाउड है और न्यू टेस्टामेंट में मना है, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। तो बेसिकली जीसस ने देखा कि तुम यार यहाँ पे यूजरी कर रहे हो टेंपल के अंदर, जो कि बेसिकली एक गलत चीज़ है गॉड के हिसाब से, और उस पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो एक वो पूरा का पूरा एक एपिसोड है, और जो जीसस की स्टोरी आपको सुनने में मिलती है उसमें वो ही एक ऐसा इंस्टेंस है ओवरऑल पूरी स्टोरी में, जितनी जीसस की स्टोरी आपको दिखती है, क्योंकि बड़ी छोटी स्टोरी है, राइट। ही अपीयर्स एंड देन ही डज अ फ्यू थिंग्स, the people starts talking about him, and then like authorities catch him and crucify him basically। ये छोटा नैरेटिव है, छोटी स्टोरी है काफ़ी, लाइक लेंथ की अगर बात की जाए तो ज़्यादा दिनों पे बेस्ड नहीं है, कि ये नहीं है कि 20 साल तक चलती रही इस इंसान की स्टोरी, ऐसा नहीं था। कुछ सालों या कुछ महीनों के अंदर ही पूरा का पूरा एपिसोड ख़त्म हो गया, टाइमलाइन के हिसाब से अगर बात की जाए तो इस पूरी टाइमलाइन में जो एक इंस्टेंस है जहाँ पे जीसस अग्रेसिव दिखते हैं, वो ये सिर्फ एक छोटा सा जो टेंपल में जो मनी लैंडर्स थे उनके ऊपर। और आई थिंक इस मूवी का शायद फोकस जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये पॉपुलर हो रहे थे, एक नई रेवोल्यूशन जनता में शुरू कर रहे थे, एक नई मूवमेंट शुरू कर रहे थे, और इनका जो आइडिया था वो एक सर्टेन लोगों की जो दिहाड़ी लग रही थी बेसिकली जिनके पैसे बन रहे थे, उसको डायरेक्टली अटैक कर रहा था। और उस अपने बिजनेस को बचाने के लिए बेसिकली जो गवर्नमेंट है, जो कि रोमन्स की गवर्नमेंट थी वहाँ पे उस टाइम, उनके साथ मिलके इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके जीसस को बेसिकली क्रूसीफाई करवा दिया, ब्लास्फेमी का आरोप लगा के, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आई एम द सन ऑफ गॉड और द मसाया, जो भी है, कुछ अगेन एग्जैक्ट स्पेसिफिक्स मैं शायद सही ना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उस कॉन्स्पिरेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल जीसस का वो एक्शन, उसके उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंस में वो जो गिल्ड है सिटी का या उस जगह का, या जो गिल्ड है बिजनेसमैन का या बैंकर्स का, उनकी कॉन्स्पिरेसी, इस ओवरऑल चीज़ पे, इस पर्टिकुलर आइटरेशन जो है जीसस की स्टोरी का, उसको फोकस किया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और नाम इसको दिया गया है द चोजन लास्ट सपर। तो लास्ट सपर जिन लोगों को नहीं पता, लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग है लास्ट सपर, वो इसी लास्ट सपर के इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है कि जिस दिन इनको पकड़ना होता है अथॉरिटीज़ ने, उससे पहले की रात का जो डिनर है, सपर भी कहते हैं उसे, उस पे होने वाली कॉन्वर्सेशन, जिसमें कि ये बता देते हैं कि अब मेरे साथ ये होगा। लोग जो इनके जो मेन फॉलोअर्स होते हैं, जिनको अपोस्टल भी कहा जाता है, वो सारे बैठे होते हैं इनके साथ अराउंड डिनर टेबल पे।
तो उनको ये कह रहा होता है कि वो मेरे साथ ये करेंगे और तुम मुझे अबैंडन कर दोगे, और लाइक वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको कभी अबैंडन नहीं कर सकते। तो वो सारा इवेंट जो है वो द लास्ट सपर कहा जाता है। तो उससे मूवी का नाम लिया गया है। तो अगेन इस तरीके की मूवीज़ बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होती। ये तो अगेन हो, शायद कोई यंग 20 साल से कम के जो लोग हैं उनके लिए बोरिंग हो, जो लोग फिलॉसफी या साइकोलॉजी या जो धर्म की जो स्टडी, क्या उसे क्या कहते हैं, मैं अगेन मैं मेरी मेमोरी वीक होती चली जा रही है शायद। तो जो इस तरीके की चीज़ों को पढ़ना पसंद करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए इस तरीके की मूवीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। और आई गेस आई एम वन ऑफ दोज पीपल। तो आई थिंक आई वुड check out this movie.